क्या तुम्हें किक बटा उसकी याद है या फिर उसके बहुत ही कमाल के कूल एपिसोड्स? अगर तुमने इस कमाल के शो को अपने बचपन में थोड़ा सा भी देखा है तो जाके कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें किक बटा उसकी की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे 1.5 फुटिया जिगरबाज किक बटाउस्की से, जिसे बचपन से ही नए नए करतब करने का शौक था और आज वो शहर की सबसे बड़ी पहाड़ी से स्केटिंग करके खुद की मर्दांगी को साबित करने वाला है। और किक के साथ होता है उसका चड्डी बड्डी, उसका जिगरी और पाद के नशे करने वाला गंथर। लाइक लिटरली ये बंदा पाद के नशे करता है। और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है किक का बड़ा भाई ब्रैड, जो कि हमेशा किक की कह के लेता है। स्टंट से पहले गंथर अपने पिछवाड़े से एक कागज निकाल के किक को कहता है कि अगर तू सही टाइम पे मुड़ा तो अच्छा है, अगर नहीं मुड़ा तो खुद के मोमेंट हो जाएगा। किक कहता है कि मेरा कद्दू डर है इस पहाड़ से, और वो सीधा उस पहाड़ से छलांग लगा देता है। और क्या भाई साहब की खुद ही टूट जाती है। और हरामी ब्रैड ये सब चीजें रिकॉर्ड कर लेता है। अब अपनी लूटी हुई इज्जत को वापस पाने के लिए किक कहता है कि अब तेरा भाई 1000 फीट से छलांग लगाएगा, लेकिन हरामी ब्रैड उसे जाने से रोकता है और उसे कमरे में बंद कर लेता है। लेकिन अपने 2.5 फुटिया डेयर डेविल को कोई रोक पाया था तो वो उस पहाड़ में पहुंच जाता है। और इस बार अपनी मोटी बुंड वाला किक उस पहाड़ से सही सलामत जंप करता है और अपनी मर्दांगी को साबित करता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलता है कि किक का गुरु, आइडल, आदर्श, उसका दूसरा बाप, ये तो ज्यादा हो गया। किक असल में विल स्टम्प्स नाम के एक आदमी का जिगरा फैन होता है और उससे मिलने के लिए उसे चीता चक के अंदर मिलने वाली एक चाबी ढूंढनी थी। उसके बाद किक अपने कूल डूड वेड की दुकान में जाता है और वो उसे फ्री में सारे चीता चक दे भी देता है। ऐसे दोस्त भी होते हैं, मेरे वाले तो भिखारी है, मैं गरीब हूँ। और उसके बाद अपना किक चाबी लेके पहुंच जाता उस शो में जहाँ पे विली स्टम्प्स आया हुआ था। लेकिन गलती से किक विली का ट्रक ही ड्राइव करने लगता है और उस ट्रक की मां बहने कर देता है और सबको लगता है कि अब किक की फील्डिंग सेट होने वाली है। लेकिन वो साला एक हाथ का विली उससे इंप्रेस हो जाता है और ऐसा करके अपना 1.5 फुटिया विनर घोषित हो जाता है और अपनी मोटी बुंड दिखा के पूरा ओरा फार्मिंग करता है। आगे हम देखते हैं कि अपना लोंडा अपने फेवरेट विली स्टम्प्स की साइन की हुई किताब लेके कहीं पे जा रहा होता है, लेकिन गलती से वो उस पादू गंथर की किताब से चेंज हो जाती है और गंथर किक की किताब को लाइब्रेरी में दे देता है। और वो लाइब्रेरी बहुत ही खूंखार थी, क्योंकि एक बार अगर उस लाइब्रेरी में कुछ गया तो वो वापस नहीं आता, ऐसा उनका कहना था। उसके बाद अपना किक अपनी किताब को वापस मांगता है, लेकिन लाइब्रेरी की औरत एक नंबर की दुष्ट और खड़ूस औरत होती है। लेकिन अपना छोटू किक आसानी से हार नहीं मानता और अपनी किताब को वापस लेने के लिए एक मिशन स्टार्ट करता है। वो रात को चुपके से लाइब्रेरी में जाता है। उसके बाद उस लाइब्रेरी की आंटी और किक के बीच में तगड़ा रोला मचता है, लेकिन अपना किक मुन्ना नानी से ज्यादा चौकन्ना रहता है तो वो अपनी किताब को वापस ले लेता है। आगे हम देखते हैं कि किक के माँ बाप उसे मिलिट्री स्कूल बुलाने के लिए एक 1.5 फुटिया जनरल को बुलाते हैं, लेकिन किक कहता है कि भैया मुझे तो जिगरबाजी करनी है। और उसके माँ बाप कहते हैं कि अगर तू 24 घंटे तक बिना जिगरबाजी किए रह सकता है तो तुझे मिलिट्री स्कूल नहीं भेजेंगे, और अगर तूने एक बार भी जिगरबाजी की तो साले चुपचाप झोला बांध लियो। और उसका हरामी बड़ा भाई ब्रैड किक का कमरा हड़पने के लिए उसे फंसाने के चक्कर में रहता है और इसीलिए ब्रैड किक को बार बार स्टंट करने के लिए उकसाता है, लेकिन अपना किक अपनी कलाबाजी करने की हवस को रोकता है। उसके बाद ब्रैड किक को आर्मी का एक ट्रक ला के देता है, जिसको देख के किक अपनी हवस को नहीं रोक पाता और वो उस ट्रक को लेकर निकल पड़ता है। और जब ब्रैड को लग रहा था कि किक फाइनली मिलिट्री स्कूल चला जाएगा, तब रिवील होता है कि किक ने वो ट्रक कभी चलाया ही नहीं था और मिलिट्री ट्रक के चुराने के चक्कर में वो 1.5 फुटिया जनरल ब्रैड को ही लेके जाता है। आगे हम देखते हैं कि किक एक खतरों के खिलाड़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अपना खड़ा करना मिसाल खड़ा करना चाहता था, लेकिन वो मंदबुद्धि गंथर गलती से किक की घंटी बजा देता है, जिससे किक बेहोश हो जाता है। उसके बाद गंथर उसे वेड के पास लेके जाता है और वहाँ पे किक का इलाज शुरू होता है, जैसे कि दे रैपट बजाना, कुत्ते की लिंडी सुगाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इतने खतरनाक इलाज के बाद भी किक होश में नहीं आ रहा था तो गंथर उसे उसी मरियल हालत में कंपटीशन में लेके जाता है। वहाँ पे जाके गंथर को पता चलता है कि ले भाई मर गए, क्योंकि किक को एक न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर से बाइक को कूदाना था। हरामी गंथर मरियल किक को बाइक से बांधता है, उसे वहाँ से धक्का देता है और बेचारा किक न्यूक्लियर को छोड़ के पूरी दुनिया को घूम के आता है और लास्ट में बिना सीट की साइकिल में अपना पिछोड़ा दे के मारता है और स्टंट को पूरा करते वक्त न्यूक्लियर रिएक्टर से भिड़ जाता है। गंथर को लगता है कि किक का गेम बच चुका है, लेकिन अपना लोंडा जागता है और अपने स्टंट को देख के गंथर को गीली पपिया देता है। वो तो मैं हूँ, मुझे किक एक बार माफ कर दो। वो तो मैं था टीवी पर जो कूदा फिर टक्कर मारी और खलबली मचा दी, और इसका असली हकदार तू है मेरे गोलू मोलू दोस्त गंथर। आगे हम देखते हैं कि एक राउडी नाम का आदमी किक को उसके शो में काम करने के लिए बुलाता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि किक तुम्हें इस शो को धमाकेदार बनाना पड़ेगा। अपना किक फुल जोश में एग्रीमेंट में साइन करता है, लेकिन वहाँ जाके उसे पता चलता है कि ये साला तो उसे झिंगुर की ड्रेस में लोंडिया नाच करवाना चाहता है। अपना किक असली मर्द होता है तो वो लोंडिया नाच करने से मना कर देता है, लेकिन किक ने तो एग्रीमेंट में साइन कर दिया था तो अपने किक को मजबूरी में वहाँ काम करना पड़ता है। और अपना किक कबाड़ से कोई जुगाड़ लगाता है और वहाँ पे एक डायनासोर बनाता है और उस डायनासोर से मस्त एंट्री करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डायनासोर बेकाबू होने लगते हैं और सभी की ऐसी की तैसी कर देते हैं। लेकिन अपना किक कैसे ना कैसे करके उसे बंद कर देता है, लेकिन वहाँ आए लोगों का ये देख के दिमाग खराब हो चुका था तो एंड में किक को झिंगुर का ड्रेस पहन के लोंडिया नाच करना ही
पड़ता है। एक असली मर्द अपना घर चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि गोलू मोलू गंथर का फैमिली ढाबा अब चलना बंद हो चुका है, जिसकी वजह से उनके घर में अब गरीबी आ चुकी है और अब उन्हें गाँव वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अपना किक अपने जिगरी को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था और वो सब मिलके अपने पिछवाड़े से सोच के एक आइडिया निकालते हैं और पिछवाड़े से निकला हुआ आइडिया कैसा होगा, एकदम टट्टी। जिसके बाद मजबूरन किक को अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और वही टेढ़ी उंगली वो लोगों के कान में करता है, कान कान माफ करना मैं जिससे एक बहुत ही बड़ी भीड़ किक का पीछा करती है और वो उन्हें उस ढाबे के पास लेके जाता है और उसके आगे का काम ढाबे का खाना अपने आप ही कर देता है। जिसके बाद गंथर के खानदान का ढाबा एक बार फिर से चलने लगता है और उसे गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वीडियो के बीच में एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगेन थैंक यू सो मच फॉर 100 के। और तुम लोगों ने Q&A के लिए काफी हल्ला मचा के रखा है। अगर तुम्हें Q&A के लिए मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे तुम्हें ये पोस्ट मिलेगा। इस पोस्ट के नीचे कमेंट करके अपने क्वेश्चन को आराम से पूछ लेना। और हाँ, अगर जा ही रहे हो तो फॉलो भी कर देना। 1000 फॉलोवर हो जाएगा तो मजा आ जाएगा और तुम्हारा एक कीमती फॉलोवर वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी धमाकेदार कंटेंट आने वाला है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि आज होता है स्नोफॉल डे और अपना लोंडा मस्त बाहर निकलता है कि आज तो कुछ आग मुतूंगा मैं। लेकिन तभी वहाँ पे स्कूल बस आ जाती है और पूरे मूड की माचो पूरी दुनिया के स्कूल की छुट्टी होती है, लेकिन किक का स्कूल खुला हुआ होता है। ये कैंडल नाम की पढ़ाकू लड़की की वजह से स्कूल जाते वक्त स्कूल बस बेकाबू हो जाती है और वो बर्फ में जाके फंस जाती है। कैंडल कहती है कि क्लास की मॉनिटर होने के नाते वो उन्हें बचाएगी। किक कहता है कि एक औरत मुझे बचाएगी और वो जाता है अपने कूल डूड वेड के पास। वेड कहता है कि उसका टो ट्रक किसी ने चुरा लिया है। किक कहता है कि अगर मैंने कुछ ठान लिया तो मैंने ठान लिया। तो किक और उसका दोस्त एक नई स्केटिंग कार बनाते हैं और स्कूल के बच्चों को बचा लेते हैं। और उसके बाद स्कूल में होता है किक का फुल रोला और इससे पहले कि उन्हें पढ़ाई करनी पड़े स्कूल की छुट्टी हो जाती है और अपने लौंडे निकल पड़ते हैं मस्त आवारागर्दी करने। आगे हम देखते हैं कि किक का रोला जमने के बाद जैकी नाम की एक लोंडिया किक की दीवानी हो जाती है। शुरू में तो किक को लगता है कि चलो ठीक है, एक साइड चिक तो मिली, लेकिन जैकी थोड़ी हटेली होती है। जैकी के साथ रहते रहते किक और गंथर में दरार आ जाती है। गंथर कहता है कि गद्दारी कोरबे, लोंडिया के आते ही दिखा दिया औकात। लेकिन थोड़ी देर में किक को रियलाइज होता है कि ये जैकी बहुत ही हटेली लोंडिया है और उसे किक से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। फिर अपना लोंडा एक बार फिर से अपने जिगरी के पास जाता है मदद मांगने के लिए। गंथर उसे कहता है कि वो लोंडिया तेरी कलाबाजी की दीवानी है, तो थोड़े टाइम के लिए कलाबाजी करना बंद कर दे। और उसके बाद कुछ टाइम के लिए अपना लोंडा एकदम आदर्शवादी लोंडा बन जाता है और जैकी उसका पीछा छोड़ देती है। लेकिन क्या सच में? आगे हम देखते हैं कि गंथर कुछ छोटू मोटू बच्चों को किक के कारनामों की कहानी सुना रहा था। तभी वो उन बच्चों को किक के बचपन की पहली साइकिल दिखाता है जिसके ऊपर किक कलाबाजी किया करता था। तभी हम मिलते हैं किक की छोटी बहन ब्रियाना से, जो कि किक की बाइक ले जाती है। तभी उसमें स्टिकर, ग्लिटर और दुनिया भर का सामान लगा के उस बाइक को पापा की परी वाली बाइक बना देती है। लेकिन अपने मर्द किक को ये सब बातें पसंद नहीं आती, तो वो ब्रियाना का पीछा करता है। फिर उसे पता चलता है कि ब्रियाना ने ये बाइक सबसे बड़े कलाबाज बनने की कंपटीशन के लिए चुराई होती है। लेकिन एंड मोमेंट पे उसकी बहन डर जाती है। बहन डर गई। तभी अपना असली मर्द और आदमी किक अपनी बहन को मोटिवेट करता है और वो उस स्टंट को पूरा कर लेती है, जिसके बाद वो उस कंपटीशन को जीत भी जाती है और किक वो बाइक उसे ही दे देता है। आगे हम देखते हैं कि हमारे गोलू मोलू और घुटने से सोचने वाले गंथर का दिल संकी जैकी पे आ जाता है। लेकिन जैकी तो 24 घंटे किक के लिए ही वेट रहती है और अपना किक भी जैकी से अपनी जान छुड़वाना चाहता था, तो वो गंथर को मर्द बनने की ट्रेनिंग देता है। लेकिन इसके बावजूद भी जैकी गंथर को भाव तक नहीं देती। फिर अपना गंथर गलत कदम उठाता है। अरे मरता नहीं है वो 56 डिग्री पहाड़ से जंप लगाने के लिए चला जाता है और उस पहाड़ को अभी तक किक ने भी नहीं पार किया था। किक के लाख मना करने के बाद भी प्यार में बाउली गेंड गंथर ऊपर से छलांग लगा देता है और किक की मदद से वो जैकी के सपनों का राजकुमार बन जाता है। तुम्हारा वो दोस्त तो सिर्फ नाम का हीरो है, असली जिगरबाज हीरो तो तुम हो। मुझसे शादी करोगे? हाँ करूँगा। आगे हम देखते हैं कि अपना किक कार्ट रेसिंग कर रहा होता है, जिसमें वो रोनाल्डो नाम के बंदे से हार जाता है। को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो एक आंख वाले मिस्टर जैक्सन के साथ मिलके एक नई कार्ड बनाता है और रोनाल्डो की गेंद तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों में बहुत ही कड़ी टक्कर होती है। अपना लोंडा एक बार हारने के बाद शिलाजीत की गोली खा के फुल जोश में रहता है और इसी जोश के कारण वो पहाड़ में छेद करके रेस जीत जाता है। आगे हम देखते हैं कि कोई उल्टी पुल्टी कलाबाजी करने की वजह से उसके हेलमेट से हाथ धो देता है और ये कोई आलू हेलमेट नहीं होता, बल्कि किक की जिंदगी की सबसे कीमती चीज होती है और उसे खोने के बाद किक को अपनी जिंदगी अब व्यर्थ लग रही थी। उसे लगता है कि हाय मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रह गया है। लेकिन यहाँ पे गंथर अपनी दोस्ती को साबित करता है और वो लेके आता है किक के गुरु आइडल देवता बिली स्टम्प्स को, जो कि किक को अपने कीमती खोए हुए घोड़े के नाल के बारे में बताता है और वो कहता है कि हम सब ने जिंदगी में कुछ ना कुछ खोया है और ये कह के वो किक को मोटिवेट करता है कलाबाजी करने के लिए। और जब वो अपने हेलमेट से ऑलमोस्ट मूव ऑन हो चुका था, तभी उसका हेलमेट उसे मिल भी जाता है। आगे हम देखते हैं किक और गंथर के परिवार की बैक स्टोरी कि कैसे वो बहुत टाइम पहले एक आंडू पांडू पार्टी में मिले थे और तब से किक और गंथर दोस्त है। लेकिन अभी किसी चीज को लेकर दोनों पार्टी के बीच में भारी विवाद हो जाता है, जिससे किक और गंथर की फैमिली एक दूसरे से कट्टी कर लेती है और इससे किक और गंथर की दोस्ती में भी दरार आ जाता है। जिसके बाद अपने दोनों ही लोंडे अपने नए जीवन साथी की खोज में निकल जाते हैं, लेकिन उन दोनों की किसी के साथ नहीं जमती। उसके बाद किक और गंथर प्लान बनाते हैं कि कैसे वो दोनों फैमिली को एक साथ फिर से मिलाएंगे। जिसके बाद किक और गंथर उन दोनों फैमिली को एक साथ लाके उनकी पुरानी फैमिली यादें ताजा करते हैं, जिससे दोनों फैमिली के बीच में भाईचारा ऑन टॉप हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अपना बिचलेस ब्रेड
मैरी नाम की एक लोंडिया के चक्कर में फंस जाता है और किक को लगता है कि चलो कम से कम ये साला मेरा दिमाग तो नहीं चाटेगा। लेकिन किक को पता चलता है कि मैरी उसके भाई का बजरगट्टू बनाने वाली है और वो स्टेज में ब्रेड की इज्जत लूटने वाली है। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं है, असल में मैरी स्टेज के ऊपर ब्रेड पे कोई तो एक चटनी गिराने वाली है। किक अपने भाई होने का फर्ज निभाता है और वो कहता है कि ये नागिन है, नागिन पिशाचनी है, लेकिन अपना ब्रेड प्यार में तो निब्बा बन चुका था, तो वो किक की बात नहीं सुनता और वो अपनी खास दोस्त मैरी के लिए गाना लिखता है और वो जैसे स्टेज में परफॉर्म करने वाला था और इससे पहले कि मैरी ब्रेड का गेम बजाए, किक वहाँ पे टाइम पे आके उसका ही गेम बजा देता है और ब्रेड की सामूहिक इज्जत लूटने से बचा लेता है। आगे हम देखते हैं कि अपना लोंडा किक गंथर के ढाबे में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होता है और वो 30 मिनट से पहले ही सबके घर में डिलीवरी कर देता था। लेकिन एक डार्क मैन नाम का आदमी है जो कि हमेशा फ्री में खाना खाता था, क्योंकि उसके घर में जो भी डिलीवरी करने जाता था वो 30 मिनट से लेट ही होता था। किक कहता है कि इस बहन के भाई की औकात तो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद किक अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है, हालांकि उसकी एड़ी चोटी में बस 2.5 फीट का ही अंतर होता है, लेकिन पूरे गुर्दों का जोर लगाने के बाद भी वो डार्क मैन को टाइम से खाना नहीं दे पाता और उसे ये खाना फ्री में देना पड़ता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये डार्क मैन वही रोनाल्डो होता है जिसे किक ने पहले हराया था और ये साला फ्री में खाना खाने के लिए दुनिया भर के तिगड़म लगा के डिलीवरी बॉय को लेट करवाता था। लेकिन अपना किक बटा उसकी आंडू पांडू आदमी तो है नहीं, तो इस बार वो टाइम में डिलीवरी करता है और उसे एक लंबा सा थमा देता है बिल। उसके बाद हम देखते हैं कि किक को बिल स्टम्प्स का कॉल आता है। देख रहे हो पहुंच अपने लोंडे की। बिल स्टम्प्स उसे कहता है कि आ छोटे साथ में स्टंट करते हैं। किक खुश होकर ये बात गंथर को बताने जाता है, लेकिन गंथर उसे उसका वादा याद दिलाता है कि उसे गंथर के पारिवारिक एक्ट में उसका साइड किक बनना पड़ेगा। अब अपना लोंडा फंस चुका था, एक तरफ वादा और एक तरफ अपना सपना, तो अपना लोंडा किक दोनों ही काम साथ में करने की सोचता है और उसे हर 5 मिनट में इधर से उधर करना पड़ता है। और जब फाइनली उसे बिल स्टम्प्स का ट्रक चलाने का मौका मिलता है, उसे याद आता है कि गंथर का एक्ट शुरू होने वाला है, तो अपना लोंडा अपने दोस्त से किए वादे के लिए अपने सपने को कुर्बान कर देता है और बिल स्टम्प्स अपने छोटे मर्द की कुर्बानी देख के खुश होता है और उसे टाइम से पहले गंथर के पास पहुंचा देता है। आगे हम देखते हैं कि आज हैलोवीन होता है, तो अपने लोंडे मस्त निकल पड़ते हैं मौज काटने और टॉफियों की भीख मांगने, पर उन्हें कैंडल की बोरिंग हैलोवीन लेक्चर पार्टी में जाना पड़ता है, जहाँ कैंडल किक को चैलेंज करती है कि वो पहाड़ की वो भूतिया हवेली में नहीं जा सकता। अपना मर्द का बच्चा ये बात अपने ईगो पे ले लेता है और सोचता है कि अब तो इस लोंडे का गेम बजाना ही पड़ेगा। जिसके बाद अपना गंथर और किक वहाँ पे जाते हैं और थोड़ी देर बाद उस हवेली में चूतियापा, मेरा मतलब भूतियापा स्टार्ट होता है। ए, क्या किया तूने गंथर के साथ? मैंने पूछा क्या किया तूने मेरे दोस्त के साथ? और हमें पता चलता है कि ये सब एक बूढ़ी दादी कर रही होती है, लेकिन अपना किक तो असली मर्द होता है, तो वो खासा नहीं डरता और दादी जी उससे इंप्रेस होकर कहती है कि शाबाश लोंडे, और उसे बहुत सारी कैंडियां देती है और किक बाकी सारे बच्चों को भी वहाँ पे बुलाता है और अपना मस्त रोला जमाता है। आगे हम देखते हैं कि अपना लोंडा अपनी फैमिली के साथ किसी तो एक बर्फीली ट्रिप में घूमने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वो एकदम फुश ट्रिप होती है क्योंकि किक के डैड उसे कोई भी कलाबाजी करने से मना कर देते हैं। लेकिन लोंडे के गान में तो थी मस्ती, कान कान। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। और अपने बाप के मना करने के बावजूद भी वो वहाँ पे उल जुल स्टंट करने लगता है, जिसके कारण उनका पूरा कैबिन बर्फ से ढक जाता है। अब अपने लोंडे के सर पे आती है सबको बचाने की जिम्मेदारी, जिसके लिए वो बहुत ही मेहनत करता है, लेकिन घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता। उसके बाद किक पता नहीं कहाँ से गाड़ी उठा के ले आता है और गाड़ी के साथ साथ दर्जन लोग फ्री आ जाते हैं और वो लोग किक का पीछा कर रहे होते हैं और अपना किक वो गाड़ी किसी बर्फ पे दे मारता है और वो बर्फ टूट जाती है, जिससे किक का भाई ब्रैड वर्जिन बनने से बच जाता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि किक के स्कूल में प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव चल रहा होता है और किक की जानी दुश्मन कैंडल उस चुनाव में लड़ रही होती है। अपना बदमाश किक इतनी आसानी से कैंडल को जीतने नहीं दे सकता था, तो इसीलिए वो अपनी साइड चिक जैकी को कैंडल के अगेंस्ट खड़ा करता है। अपने किक भैया के सपोर्ट से जैकी का इलेक्शन कैंपेन मस्त चंगा चल रहा था, लेकिन मिडवे में किक को समझ में आता है कि अगर जैकी ये इलेक्शन जीत गई तो उसके भी तो घोड़े लगेंगे, क्योंकि इससे वो किक के ज्यादा चेप होगी, तो इसीलिए वो कैंडल को जितवाने की सोचता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसके घोड़े यहाँ पे भी लगेंगे, तो अपना लोंडा किक था बहुत ही भारी दुविधा में। उसके बाद अपना पाद सुंगू गंथर स्टेज पे उतरता है और वो बड़ी बड़ी भाषण देता है कि वो स्कूल में विकास करेगा, ये करेगा। उसके बाद सारे बच्चे उसे ही वोट देते हैं और उसके बाद अपना गोलू मोलू गंथर स्कूल का प्रेसिडेंट बन जाता है। आगे हम देखते हैं कि किक और गंथर अपने पुल के नीचे वाले चिल स्पॉट में मस्त मजे कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक गोड़ी नाम का अमीर बाप की औलाद आता है, जो कि उन्हें कहता है कि यहाँ से कट लो, क्योंकि वो इस टूटे पुल को पूरा बना के अपने बाप को इम्प्रेस करेगा। किक और गंथर अपनी उस जगह की सारी यादों के फ्लैशबैक में चले जाते हैं, पर असल में गोड़ी बहुत ही हरामी किस्म का आदमी होता है और वो हर उस जगह को खरीद लेता है जहाँ पे किक और गंथर मजे किया करते थे। जिसके बाद अपना किक अपने मोटे पिछवाड़े का इस्तेमाल करता है और एक प्लान बनाता है और प्लान के अकॉर्डिंग वो उस नए बने हुए ब्रिज में जाके मस्त मौज मस्ती करता है और गोड़ी ये देख के वहाँ पे भी तोड़फोड़ मचाने लग जाता है और खुद का बनाया हुआ पुल ही तोड़ देता है। जिसके बाद गोड़ी का अमीर बाप वहाँ पे आता है और उसे लेके जाता है और अपने लोंडो को अपनी मस्त चिल करने की जगह वापस से मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गंथर किक को एक ओल्ड विलेज की कहानी के बारे में बताता है, जहाँ माना जाता है कि किसी थॉरसन नाम के बंदे ने विलेज को एक इरप्शन से बचाया था और हर साल जो उस विलेज में थॉरसन जैसा करतब करके दिखाता है, वो विलेज वाले उसे नया थॉरसन मतलब नया राजा मान लेते हैं। किक ये वाला स्टंट गंथर से करवाता है, लेकिन अपना गोलू मोलू गंथर थोड़ा सा लोडू होता है, जिसकी वजह से किक को एक कारनामा गंथर
गंथर को करके दिखाना पड़ता है और वो वाली वीडियो अपलोड भी हो जाती है। और ओल्ड विलेज के लोग किक को अपना नया राजा मान के उसे लेने के लिए आते हैं और किक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये वाला स्टंट गंथर करने वाला था। किक, उसका परिवार और गंथर ओल्ड विलेज में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उसके बड़े भाई ब्रैड ने एक थिक थाई वाली बैडी को पटा लिया है। और उसी गाँव में मौका देखते ही गंथर गाँव वालों को अपना नया करतब दिखाता है, जिससे गाँव वाले किक की बजाय गंथर को अपना नया राजा मान लेते हैं। पर अपना गंथर यहाँ पे अपनी जात दिखा देता है और राजा बनने के बाद अपने जिगरी किक को भूल जाता है। तभी ओल्ड विलेज का ज्वालामुखी फिर से हलचल करता है और गांव वाले अपने नए राजा गंथर को वहाँ पे कुर्बान करने के लिए लेके जाते हैं। और जैसे ही ये बात किक को पता चलती है, वो अपने गोलू मोलू दोस्त को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वो गांव वालों को समझाता है कि ये मोटू गंथर कोई राजा वाजा नहीं है, बल्कि एक भोंदू सा लोंडा है। और उसके बाद किक गंथर को बचाने का प्लान बनाता है और जाते जाते उस वोल्केनो के इरप्शन को भी रोक लेता है। आगे हम देखते हैं कि बटाउस्की फैमिली के घर में एक फ्रेंडली टेबल टेनिस मैच चल रहा होता है। इस चीज का फैसला करने के लिए कि टीवी का रिमोट किसके पास रहेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि टेबल टेनिस खेलते ही उनके बाप का अंदर का हैवान जाग जाता है। जिसके बाद ब्रैड जोश में आके अपने बाप को चैलेंज करता है और उसका बाप उसको उसकी औकात दिखा देता है। और अब घर के असली मर्द किक को ये मामला अपने हाथों में लेना पड़ेगा। जिसके बाद किक और उसके बाप के बीच में होता है तगड़ा टेबल टेनिस कंपटीशन और अपना लोंडा किक किसी तरीके से अपने बाप के आतंक को रोकता है। आगे हम देखते हैं कि किक, ब्रैड और ब्रैना की एकलौती फैमिली फोटो टूट जाती है, जिसकी वजह से उनकी मम्मी सदमे में चली जाती है। किक अपने भाई और बहनों को समझाता है कि अगर मम्मी को वापस नॉर्मल करना है तो उन्हें वापस से एक फैमिली फोटो खिंचवानी पड़ेगी। लेकिन तीनों भाई बहनों की आपस में एक ढेले की नहीं बनती थी, तो तीनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। किक कैसे भी करके उन्हें स्टूडियो तक लेके जाता है, लेकिन स्टूडियो की बहन की भाई स्टूडियो को बंद कर देती है। ब्रियाना कहती है कि वो स्टूडियो खुलवा देगी, लेकिन वो मालकिन उसे भाव भी नहीं देती। उसके बाद अपना ब्रैड अजीब सा बाबा रामदेव जैसा करतब करने लगता है, जिसे देख के वो मालकिन उनकी फोटो खींचने के लिए रेडी हो जाती है। हालांकि फोटो चमन जैसी ही आई थी, लेकिन अपने बच्चों को साथ में देख के उनकी मम्मी सदमे से बाहर आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि अपने किक बटाउस्की की मम्मी ने कुछ कुकीज बनाई होती है और उसे संभालने का जिम्मा वो किक को देती है, क्योंकि किक का बाप कुकीज के लिए इतना भूखा होता है कि उसकी मम्मी जब भी कुकीज बनाती है वो सब कुछ सफाचट कर देता है। और आज किक की मम्मी ने ये कुकीज उनके दोस्तों के लिए बनाई थी, इसीलिए वो किक को कहती है कि कुछ भी हो जाए आज रात तक अपने भूखे नंगे बाप से ये कुकीज को बचाना। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कुकीज के लिए किक का बाप उसका पीछा दरिंदों की तरह करता है। कुकीज मुझे दे दो। कुकीज। आपको कैसे पता? मैं तुम्हारा बाप हूँ। किक जिससे भी मदद मांगता वो सब फेल हो जाते, लेकिन किक अपना वादा पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और जैसे ही उसका बाप उसे पकड़ने वाला था, वो सारी कुकीज खुद ही खा लेता है और टेक्निकली उसने अपना वादा पूरा ही किया, अपने डैड को कुकी नहीं खाने दी। आगे हम देखते हैं कि गंथर के खानदान में कोई तो एक फेस्टिवल आने वाला होता है, जिसके लिए उन्हें एक स्लाइसर की जरूरत होती है, क्योंकि गंथर के बाप मैग्नस का स्लाइसर टूट जाता है। और मैग्नस किक और गंथर को समझाता है कि ये चीज सिर्फ एक ही जगह मिलती है और वो है बोल स्मार्ट। अरे ऐसा वैसा बोल नहीं, मीट बॉल वाला बोल। और गंथर का बाप उन्हें ये भी बताता है कि अगर उस जगह उन्होंने वो मीट बॉल खा लिया तो वो उनका वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपने लोंडे वहाँ पे जाते हैं और वो गंथर के बाप की चेतावनी को घंटा भाव नहीं देते और वहाँ पे जाके इतना मीट बॉल खाते हैं ना कि पूरी पूरी शाम हो जाती है। उसके बाद वहाँ का मैनेजर उन्हें कहता है कि अब वो वापस नहीं जा सकते, अब उन्हें यहाँ पे नौकर बन के काम करना पड़ेगा। पर अपना लोंडा वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है और मार्ट के सारे लोगों को अपने साथ मिला लेता है और उस मैनेजर के चंगुल से फरार हो जाता है। और मैं भी जा रहा हूँ फरार होने, क्योंकि ये वीडियो खत्म हो चुकी है। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर Q&A के लिए क्वेश्चंस पूछने हैं तो इंस्टाग्राम के इस पोस्ट के कमेंट में जाके पूछ लेना। अगर तो तुम चैनल पे नए हो तो तुम्हारे लिए चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस है, तो जाके सारी की सारी वीडियो को देख डालो। अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आता है तब जाके सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पे 2 और वीडियो दिख रही होगी, तुम जाके उनको भी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।